नैनीताल राजभवन में 19वें गवर्नेंस गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन 7 बजे राज्यपाल टी ऑफ करेंगे। गोल्फ कप का शुभारंभ राज्यपाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। नैनीताल गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से हुए मुखातिब। महेंद्र भट्ट ने कहा, 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी जल्द ही करेगी इसकी समीक्षा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशी की हुई हार। लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में करना पड़ा हार का सामना। वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह। बरगद की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। देश भर में वट सावित्री का व्रत मनाया गया। और सिंसौना सितारगंज से गर्मियों की छुट्टी मनाने भदकोट जा रहे परिवार के 6 सदस्यों की मौत, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 भाइयों के सर में से मां बाप का उठा साया। घायल 3 बच्चों का एसटीएच में इलाज जारी। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के द्वार धर्म नगरी हरिद्वार में हजारों लोग चारधाम का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यात्रियों की ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रा रजिस्ट्रेशन में भारी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद ऋषिकुल में नई काउंटर खोलने को जो नाकाफी साबित हुआ है। उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और लोगों को और ज्यादा काउंटर खोलने का आश्वासन दिया। इस बीच उनके साथ शहर के कई बीजेपी नेता साथ मौजूद रहे। और वहीं मसूरी हाथीपांव कट मैजिक रोड पर स्थित शनि धाम में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंदिर समिति ने सुबह 8 बजे श्री गणेश और नवग्रह पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। शनिदेव मंदिर में स्थापित मूर्तियों की पूजा अर्चना कर सभी मूर्तियों के अभिषेक और श्रृंगार किया गया। उन्होंने कहा कि शनि धाम पर मसूरी और आसपास के हजारों भक्तजन भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और मनोकामना फल मांगते हैं, जो कि हर साल पूरा होता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल में अचानक मौसम खराब होने से ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों के दल में से 9 की मौत हो गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पर्वतारोही का दल खराब मौसम में रास्ता भटक गया और 2 जून को खाली टॉप के बेस कैंप के पास घने कोहरे और बर्फबारी के बीच ट्रैकर्स को पूरी रात बितानी पड़ी। वहीं मामले को लेकर सीएम धामी ने दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और बचाव रक्षक दल को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। जरूरत पड़ी तो हम सेना की भी मदद लेंगे। टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा कोई क्या कर सकते। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत नगर निगम ने कई जगहों को चिन्हित कर छापेमारी की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि निगम ने कई टीमें भी बनाई हैं जो मंडी परिसर में छापेमारी कर 9 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक जब्त किया है। इस छापेमारी में 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कार्यवाही में 3,50,000 रुपए वसूले गए हैं और वहीं ये कार्यवाही आगे भी जारी रहने की बात कही। मंडी समिति में जब प्रवेश किया गया तो देखा कि एंट्री से ही जो है हमें पूर्व निर्धारित स्थानों पे जो है वे लोग व्यापार करते हुए मिले और तत्काल जो है जब्तीकरण का जो है कार्रवाई शुरू की गई और लगभग 9.5 क्विंटल जो है उन 5-7 स्थानों से हमें जो है माल मिला और इसको तत्काल जो है जब्त कर लिया गया और उन व्यापारियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के चालान किए गए। मंडी समिति में जब प्रवेश वहीं हल्द्वानी में पावर कट और पेयजल की किल्लत पर डीएम में सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर पावर कट और बिजली चोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसमें आम जनता को पावर कट का सामना न करना पड़े। बुधवार को डीएम पावर ट्रांसमिशन कंट्रोल रूम पहुंची और बिजली आपूर्ति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पावर ट्रांसमिशन के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और सख्त कार्यवाही करें। हमने विभाग का जो यूपीसीएल का सबस्टेशन है उसका आज निरीक्षण किया था। बिजली की बहुत सारी इश्यूज, फ्लक्चुएशन के या पावर कट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हल्द्वानी में आ रहे हैं। उसमें कुछ कारण तो मांग और आपूर्ति के अंतर के भी हैं, कुछ लाइन लॉसेस के कारण हैं, बिजली चोरी के कारण हैं और अन्य विभागीय समस्याएं भी हैं। इसमें विभाग को हमने जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में जो बिजली चोरी हो रही है अलग अलग स्थानों पर, उसको जो अनरेगुलेटेड तरीके से मांग और आपूर्ति का अंतर उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने इसमें रेगुलेट करने के और अभियान चलाकर उसको रोकने के निर्देश विभाग को दिए हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर इस तरह के कनेक्शंस की बात भी सामने आई है। जो मोबाइल जो ठेले या फड़ इत्यादि होते हैं उनको एक ही स्थान पर कनेक्शन दे दिए गए हैं और वो इंक्रोचमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। उसको भी विभाग आइडेंटिफाई करेगा और उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। मसूरी में नगर निगम अधिकारी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर रेस्टोरेंट्स और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने गीले और सूखे कचड़ों को अलग अलग सेग्रीगेशन को लेकर आवश्यक निर्देश थे। वहीं इसे लेकर आदिवासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि अगर होटल और स्कूल 100 किलोमीटर से ज्यादा कूड़ा रोज जनरेट करता है तो उन्हें ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत उनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, लेकिन इसके लिए संचालकों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जो मसूरी में बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े होटल्स हैं या स्कूल, बोर्डिंग स्कूल हैं, जो 100 किलो से अधिक कूड़ा पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो इनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, लेकिन इन पे कूड़ा निस्तारण का इन्होंने अपना कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। और जो हमको ये कूड़ा दे रहे हैं वो मिक्स वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्लांट लग चुका है और हमें मिक्स वेस्ट नहीं चाहिए, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग चाहिए ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें।
और यूजर चार्जेस का था कि जो ये कूड़ा हमारे प्लांट पे भेज रहे हैं उसका यूजर चार्जेस ये नियमित रूप से पालिका को दे, कूड़ा पूरा छान के दे, मिक्स वेस्ट न दे। इसी संबंध में ही बैठक हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कनाडी गांव में खनन सामग्री को लाने और ले जाने के लिए पत्थरधारक के अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जुर्माने की धनराशि को पट्टाधारकों की फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि पहले के आदेश पर सरकार ने एक कमेटी गठन करके पट्टा धारकों से रिकवरी के आदेश जारी किए थे। लीज भी निरस्त कर दी गई है, लेकिन इस बीच पट्टा धारकों की मृत्यु हो जाने के कारण 14 लाख की रिकवरी नहीं हो पाई, जिस पर कोर्ट ने इसकी वसूली उसके फर्म से वसूल करने के आदेश दिए। नैनीताल के पंत पार्क में सीमा से अधिक संख्या में लगाए जा रहे फड़ खोखे पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने अधिकारी नगर पालिका फोर्स के साथ पंत पार्क पहुंचे। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय द्वारा 121 लोगों को निश्चित समय सीमा पर फड़ लगाने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके यहाँ संख्या से अधिक दुकानें, पार्क के दोनों ओर दुकानें लगाने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने फड़ कारोबारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा अवैध फड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे DV24 के साथ। नमस्कार। की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के।